हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 की एक यूनिट है। रिसर्च एप्टीट्यूड उसका एक टॉपिक है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके क्लासिफिकेशन को डिफाइन करेंगे। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। आउटपुट के आधार पर जो रिसर्च है वो कितने टाइप की होती है। जो आउटपुट है उसके आधार पर रिसर्च को हमने दो कैटेगरीज में डिफाइन किया है। फर्स्ट होती है बेसिक रिसर्च और सेकंड होती है अप्लाइड रिसर्च, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च, ये दो टाइप्स है आउटपुट के आधार पर। फर्स्ट है हमारा बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च क्या है? जो हमें अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए जिस रिसर्च का प्रयोग करते हैं उसको हम बेसिक रिसर्च कहते हैं। जैसे रिसर्च का उद्देश्य ही होता है कुछ नई नई टेक्निक्स को या नई नई खोज करना, जिससे हम अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। तो बेसिक का मतलब ही यही होगा कि हमारे जो ज्ञान है उसमें वृद्धि करना। इसमें बेसिक रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। जो ये बेसिक रिसर्च है यह प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट को डेवलप करती है। इसका मेन उद्देश्य है प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना। यह अकादमिक दृष्टिकोण से भी अधिक महत्वपूर्ण है और जो इसका स्टडी एरिया होता है वो विस्तृत होता है, जिसके अंतर्गत हम बेसिक रिसर्च की स्टडी करते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिस पे हमें रिसर्च करनी है तो हम किसी भी टॉपिक पर बेसिक रिसर्च कर सकते हैं, तो इसका जो स्टडी एरिया होगा वो भी विस्तृत होगा। सेकंड है हमारा अप्लाइड रिसर्च। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यवहारिक अनुसंधान। यह रिसर्च विशिष्ट और व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए की जाती है। मतलब इसमें हमारी कोई समस्या होती है, वो स्पेसिफिक किसी समस्या पर, और जो व्यवहारिक प्रॉब्लम्स मतलब बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च का प्रयोग करते हैं। यह नीति निर्धारण, प्रशासन और किसी घटना को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कोई घटना है वो क्यों हो रही है उसको समझने के लिए, उसकी उत्पत्ति के क्या कारण है कि वो घटना डेवलप हुई, उसको समझने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च का प्रयोग करते हैं और यह वास्तविक स्थितियों में लागू होती है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। लॉजिक के आधार पर हम इसको रिसर्च को क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में। फर्स्ट है हमारा इंडक्टिव और सेकंड है हमारा डिडक्टिव। इंडक्टिव क्या है? इसको हम पर्टिकुलर टू जनरल अप्रोच भी कहते हैं। इसमें हम किसी पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं। जैसे इसको हिंदी में कहते हैं हम आगमन। आगमन तर्क प्रणाली तर्क का प्रयोग कर ज्ञान प्राप्त करने की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम विभिन्न उदाहरणों अथवा अनुभवों के सामान्यीकरण द्वारा वांछित ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर से किसी हम जनरल की बात करते हैं इसमें। जैसे ये उदाहरण है एक, जैसे कोई है यह गाय दूध देती है और सेकंड बात बोल दी यह दूसरी गाय भी दूध दे रही है। तो क्या है, ये हमने किससे स्टार्ट किया? किसी एक पर्टिकुलर काउ से स्टार्ट किया है। तो इसका जो कंक्लूजन है वो क्या निकलेगा? सभी गाय दूध देती है। तो ये क्या है? जनरल बात कर दी हमने कि जो गायें हैं सभी, जितनी भी काउज है वो सभी दूध देती हैं। तो हमने स्टार्ट किससे की? यह गाय दूध देती है। तो मतलब किसी पर्टिकुलर से स्टार्ट करके और जनरल की बात करते हैं हम इसमें, इंडक्टिव अप्रोच। सेकंड है हमारी डिडक्टिव। डिडक्टिव में क्या है? किसी जनरल से हम पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं इसमें हम। जैसे निगमन तर्क प्रणाली ज्ञान प्राप्ति हेतु एक ऐसी तर्क प्रणाली है जिसमें हम सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसमें क्या था? पर्टिकुलर टू जनरल, इसमें क्या है? जनरल टू पर्टिकुलर। और इसमें उदाहरण दिया जैसे सभी गाय दूध देती है। और सेकंड बात कही है यहाँ मेरे सामने एक गाय है, गाय नहीं गाय है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? यह गाय भी दूध देने वाली है। मतलब पहले हमने सभी की बात कर दी, जनरल, सभी गायें दूध देती है। फिर हमने कोई पर्टिकुलर एक काऊ थी उसकी बात की है कि यह गाय भी दूध देने वाली है। तो ये क्या है? जनरल टू पर्टिकुलर अप्रोच। इसको हम क्या कहते हैं? डिडक्टिव भी। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस।
प्रोसेस के आधार पर हमने रिसर्च को क्लासीफाई किया 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट है हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च, सेकंड है हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च और थर्ड है हमारी मिक्स्ड रिसर्च। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो क्या है? यह स्वभाव से यह डिडक्टिव का ही रूप है। मतलब यह क्या है? डिडक्टिव, इसमें डिडक्टिव अप्रोच के अंतर्गत ही यह आती है। इसमें पहले हाइपोथेसिस का निर्माण होता है और इसमें सिद्धांत भी पहले से ही निर्धारित होते हैं। मतलब इसमें थ्योरी पहले ही डेवलप होती है, फिर इसमें हम पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं और यह शोध आंकड़ों पर आधारित होती है और इसका निष्कर्ष भी आंकड़ों द्वारा ही निर्धारित होता है। मतलब जैसे क्वांटिटी होती है, जैसे हमें किसी स्टेट का एजुकेशन लेवल, लिटरेसी रेट हमें पता करना है तो उसको हम परसेंट में मेज़र करेंगे कि लिटरेसी रेट कितना है, 60% है या 70% है या कितने परसेंट है। तो वो क्या है? क्वांटिटी बता रहा है कि टोटल पॉपुलेशन का इतने परसेंट लिटरेट है और इतना इलिटरेट है, तो उसको हम क्वांटिटी में मेज़र कर रहे हैं, जिसको क्वांटिटेटिव रिसर्च कहा जाता है। मात्रात्मक शोध आदेशात्मक है और यह निगमन पद्धति पर आधारित होती है। तो ये क्या है? क्वांटिटेटिव रिसर्च। और ये है आगे क्वालिटेटिव रिसर्च, सेकंड है हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च। इस अनुसंधान को आगमन मतलब इंडक्टिव का रूप माना जाता है। इसमें मानव के जो व्यवहार है उसको गणित के सूत्रों में नहीं बांधा जा सकता। जैसे हम किसी के भी बिहेवियर को हम परसेंटेज में नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि उसको हम ऑब्जर्व तो कर सकते कि यह बंदा गुस्से में है या कैसे है, लेकिन हम उसको परसेंटेज ये नहीं बता सकते कि अगर कोई व्यक्ति गुस्सा है तो उसका गुस्सा कितने परसेंट है, 10% है, 20% है या 50% है, 100% है। उसको हम देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ यह व्यक्ति गुस्से में है, लेकिन उसको हम क्वांटिटी में उसको मेज़र नहीं कर सकते। इसलिए हम किसी के गुणों के बारे में पता लगाते हैं इसके अंतर्गत, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत। गुणात्मक शोध का इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मानव व्यवहार और उसको कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको गहराई से समझना। और यह विधि न केवल क्या, कहाँ और कब आदि प्रश्नों की जांच करती है, बल्कि क्यों और कैसे का भी पता लगाती है कि आखिर ऐसा क्यों है और कैसे हुआ। इन सभी का पता लगाने के लिए हम क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज़ करते हैं। अब जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, इसके कौन कौन से मेथड है? फर्स्ट है हमारा समूह केंद्रित अनुसंधान, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोकस ग्रुप रिसर्च। मतलब इस विधि में हम जो रिसर्चर है एक साथ कुछ व्यक्तियों के समूह को किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा करता है, तो उसमें सदस्य की संख्या कम रखी जाती है ताकि सभी सदस्यों का हम स्वतंत्र तरीके से व्यक्त करने का मौका दे सके। क्योंकि जो व्यक्ति जितना बोलेगा उससे हम उसका मतलब बिहेवियर का, उसकी नॉलेज का पता लगा सकते हैं कि वो कितना उसके अंतर्गत नॉलेज है उसके अंदर और कितना वो अच्छा बता सकता है। तो उससे हम उसकी क्वालिटी को मेज़र करेंगे। प्रत्यक्ष अवलोकन मतलब कोई व्यक्ति है जैसे बैठा है तो हम उसको दूर से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसके पास उसके साथ बिना बात किए उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसकी नॉलेज को। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। और इन डेप्थ इंटरव्यू गहन साक्षात्कार। और आगे क्या है? व्यष्टि अध्ययन अनुसंधान, केस स्टडी रिसर्च और प्रदत्त आधारित सिद्धांत, ग्राउंडेड थ्योरी। ये सभी मेथड है जिनके द्वारा हम इसको क्वालिटेटिव रिसर्च को मेज़र कर सकते हैं। थर्ड है हमारा मिक्स्ड रिसर्च। यह क्या है? इसमें ना ही तो क्वालिटेटिव को और ना ही क्वांटिटेटिव को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, ये दोनों का ही मिला जुला रूप है। इसमें क्वालिटेटिव का भी यूज़ होता है और क्वांटिटेटिव का भी, क्योंकि कई रिसर्च के टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें हम दोनों का यूज़ करते हैं, जिसमें हम मानव व्यवहार को भी समझते हैं और उसको क्वालिटी में भी कुछ डाटा हमारे पास ऐसा होता है जिनको हम क्वालिटेटिव में व्यक्त करते हैं और कुछ को हम क्वांटिटेटिव में। तो इसमें दोनों टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं, जिस कारण से इसको मिक्स्ड रिसर्च कहा जाता है। जो 1970 के दशक है तब तक गुणात्मक अनुसंधान का उपयोग केवल मानव विज्ञान के एक विषय का उल्लेख करने के लिए होता था
और जो 1970 to 80 के बीच के दशक के दौरान गुणात्मक अनुसंधान का प्रयोग अन्य विषयों के लिए भी किया जाने लगा। मतलब जैसे जैसे ये दशक बढ़ाता है वैसे वैसे ही इसका डेवलपमेंट भी ज़्यादा होता गया, इसका यूज़ बढ़ने लगा। जो 1980 to 90 के दशक के मध्य मात्रात्मक पक्ष की ओर से आलोचना होने लगी, क्योंकि जो मात्रात्मक था इस पर लोग, क्योंकि यह डेटा पर ज़्यादा बेस्ड था, तो इससे लोग, यह बोझिल सा ज़्यादा था, तो इससे की आलोचना करने लोगों ने स्टार्ट कर दी। जिसके बाद से जो क्वालिटेटिव था, क्वालिटेटिव रिसर्च, इसको एडप्ट किया जाने लगा। तो जिस कारण से मिक्स्ड रिसर्च, दोनों रिसर्च का कंबाइन रूप हो गया। थैंक यू।